जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, जिन नौजवानों का एग्ज़ाम है 28 फरवरी को, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 क्वेश्चन जीके के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इन सारे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और अपनी तैयारी कितनी हुई है ये भी आप चेक करिए कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में लगभग बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में लगभग बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है। तो ऑप्शन है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या फिर रेडक्लिफ रेखा। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी भूमध्य रेखा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, मोतीलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री आपका बिल्कुल सही आंसर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है नेपाल देश की राजधानी है। नेपाल देश की राजधानी है। तो ऑप्शन है थिम्पू, इम्फाल, काबुल या फिर काठमांडू। तो राजधानी से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो नेपाल की राजधानी क्या है, इसकी जो राजधानी है वो है काठमांडू। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू। इसके अलावा काबुल, काबुल किसकी राजधानी है, तो अफगानिस्तान की। और थिम्पू जो है, थिम्पू ये भूटान की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली धीमी गति से बढ़ने वाली हिमनद को डॉट डॉट कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली धीमी गति से बढ़ने वाली हिमनद को डॉट डॉट कहते हैं। तो ऑप्शन है ग्लेशियर, आइस ड्यून, पिनेकल या फिर दर्रा। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ग्लेशियर। पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली धीमी गति से बढ़ने वाली हिमनद को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ग्लेशियर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा दर्रा, दोस्तों दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा किसे कहते हैं, तो दो पर्वतों के बीच, पहाड़ियों के बीच जो बीच का सकरा रास्ता होता है तो उसे कहते हैं दर्रा। जैसे आपसे पूछा जाता है सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश नाथुला दर्रा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सिक्किम में है नाथुला दर्रा। सिपकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में। तो आप इन्हें भी ज़रूर नोट करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और दोस्तों आपने कॉपी और पेन लेकर आप पहले ही बैठ गए होंगे, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में कहती हूँ। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपको नहीं आ रहा है तो आप उसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो ऑप्शन है अल्बरूनी, ह्वेंगसांग, मेगास्थनीज या फिर फाइयान। तो भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री ऑप्शन सी, जिन नौजवानों का आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज, उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसी तरह आपको हर क्वेश्चन का आंसर फटाक से आना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर आपको 1 सेकेंड के अंदर आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होगा उसे पढ़कर आपको उसका आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन
भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मैगस्नीज। मैगस्नीज की जो फेमस पुस्तक है इंडिका, इंडिका नामक जो बुक लिखी थी मैगस्नीज की, ये रचना है इंडिका। तो मैगस्नीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये था राजदूत, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्नीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और इसी की रचना है इंडिका, और ये भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लगभग सभी नौजवानों का आंसर आ गया होगा इसका क्या होना चाहिए करके। तो 1857 का विद्रोह लखनऊ में जो है ये हुआ था बेगम ऑफ अवध। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। इनके नेतृत्व में जो लखनऊ में 1857 का विद्रोह होता है उनके नेतृत्व में होता। और रानी लक्ष्मीबाई, तो इन्होंने भी 1857 के विद्रोह में काफ़ी अपना योगदान दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन है इम्फाल, गंगटोक, कोहिमा या फिर दीमापुर। तो नागालैंड की राजधानी ऑप्शन कोहिमा आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है ऑप्शन बी 5 वर्ष। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन बी 5 वर्ष आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसी तरह देश का राष्ट्रपति और उसी के समान राज्य का राज्यपाल भी लगभग उसी के समान होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और इन्हें टेस्ट सीरीज या आप समझ सकते हैं कि आप एग्जाम में बैठे हो और अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होता है। तो क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश को नील नदी का वरदान माना जाता है? क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस नदी को कहा जाता है नील नदी का वरदान? तो ऑप्शन है फिनलैंड, जापान, इजिप्ट या फिर रोम। तो इसका सही आंसर है इजिप्ट, जिसे कि आप मिस्र भी कह सकते हैं। मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान। तो इजिप्ट इसका पुराना नाम है या फिर इसे आप मिस्र भी कह सकते हैं। अगर इजिप्ट की जगह यहाँ पे मिस्र होता तो आपका आंसर मिस्र होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन खेल से आपसे पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है? पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो इसका सही आंसर है फुटबॉल। तो लगभग सभी नौजवानों का आंसर इसका आता होगा। तो पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? तो ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर बुध। तो अगर आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान होता है तो शुक्र आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। शुक्र को जो है ये पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा या सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है,
और इसी के अलावा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा बुध सौरमंडल का। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो स्पीड पोस्ट की सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1972, 1980 या फिर 1984 या 1986। तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1986 में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी 1986 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, धरातल का कांपना क्या कहलाता है? धरातल का कांपना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है ज्वार भाटा, सुनामी या फिर भूकंप। तो धरातल का कांपना, इसका सही आंसर सभी को आता होगा लगभग। धरातल का कांपना कहलाता है भूकंप। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुरुदेव किसका उपनाम है? गुरुदेव किसका उपनाम है? तो ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जगदीश चंद्र। गुरुदेव किसका उपनाम है? तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है। इसके अलावा महात्मा गांधी को बापू नाम से भी जाना जाता है। बापू किसका उपनाम है? तो महात्मा गांधी, गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे ही क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया होगा। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।